हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे कमाल की डेथ ट्रैप मूवी को जिसका नाम है फॉल। इसे हाल ही में रिलीज किया गया था। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है बेकी, उसके हस्बैंड डैन और बेकी की बेस्ट फ्रेंड हंटर से। ये तीनों उन लोगों में से हैं जिन्हें मजे के लिए अपनी जान खतरे में डालने का शौक है। ये तीनों एक सैकड़ों फीट ऊंचे पहाड़ पर रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे। सेफ्टी के नाम पर इनके पास बस एक रस्सी है जिसके एंकर को ये पहाड़ में बने छेदों में फंसाते हुए ऊपर चढ़ रहे थे। एक छेद में से एक बर्ड निकल कर आती है जिसकी वजह से डैन का हाथ छूट जाता है और वो रस्सी से नीचे लटक जाता है। बेकी और हंटर दोनों उसे बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन डैन का एंकर भी पत्थर से लूज हो जाता है और डैन की सैकड़ों फीट नीचे गिरने से मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी लगभग 1 साल आगे जाती है। बेकी अभी तक उस हादसे को भुला नहीं पाई है और वो हमेशा डैन की मौत के गम में डूबी रहती है। वो अपने दोस्तों और डैड जेम्स के कॉल को भी नहीं उठाती है। एक दिन उसके डैड जेम्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे डैन को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और जेम्स के हिसाब से डैन उतना अच्छा लड़का भी नहीं था कि बेकी पूरी जिंदगी उसके लिए रोती बैठे। लेकिन बेकी अपने डैड की एक बात नहीं सुनती। उसने डैन की अस्थियां भी अभी तक अपने पास ही रखी हुई थी। खैर, अगले दिन बेकी से उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर मिलने आती है। हंटर को जेम्स ने ही भेजा था ताकि वो बेकी का मूड ठीक कर सके। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। हंटर बताती है कि यहाँ से 6 घंटों की दूरी पर डेजर्ट के बीच एक B67 टीवी टावर है जो कि बंद पड़ा है। इसकी ऊंचाई करीब 2000 फीट है और हंटर इस पे चढ़ने वाली है। वो चाहती थी कि बेकी भी उसके साथ चले और अपने डर का सामना करे। वो टावर के ऊपर जाकर डैन की अस्थियां भी स्कैटर कर सकती है। शुरू में तो बेकी साफ मना कर देती है, लेकिन अगली सुबह वो हंटर के साथ चलने के लिए मान जाती है। दोनों टावर के पास वाले एक डाइनर में रात रुकते हैं। उस टावर के ऊपर हमेशा एक रेड लाइट जलती रहती है ताकि ऊपर उड़ रहे एयरप्लेन्स उसमें न टकरा जाए। बेकी नोटिस करती है कि उसके मोबाइल की बैटरी लो है, तो हंटर उसे एक लाइफ हैक बताती है। वो अपने पास लगे लैंप के बल्ब को निकालकर उसमें चार्जर की पिन घुसा देती है जिससे बेकी का मोबाइल चार्ज होने लगता है। इंडिया में आप लोग ये ट्राई मत करना वरना धमाका होगा। अगली सुबह बेकी को डैन का एक सपना भी आता है जिसमें हमें पता चलता है कि डैन कभी भी बेकी को आई लव यू नहीं कहता था, बल्कि वो सिर्फ 143 ही बोलता था। खैर, दोनों टावर पर चढ़ने के लिए रेडी हो जाती हैं। हमें यह भी पता चलता है कि हंटर अब एक यूट्यूबर है और वो अपने सभी कारनामों की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालती है पैसे कमाने के लिए। और हंटर को अच्छी तरह पता है कि वीडियोस पर व्यूज कैसे लाने हैं। हंटर ड्राइव करते हुए ही वीडियो रिकॉर्ड करने में लग जाती है और इस चक्कर में दोनों एक ट्रक से मरते मरते बचते हैं। कुछ देर बाद ये टावर वाले एरिया में एंटर कर जाते हैं, लेकिन उसके आसपास बाउंड्री लगी थी तो ये अपनी कार को पीछे छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ते हैं। रास्ते में ये 2 गिद्धों को देखते हैं जो कि एक हिरण को खा रहे थे, जबकि वो हिरण अभी भी जिंदा था। बेकी को यह देखकर बुरा लगता है, जिस पर हंटर कहती है कि ये कुदरत का नियम है, जो ताकतवर होता है वही जिंदा रहता है। अगर तुम भी इन गिद्धों की तरह भूखी मर रही होती तो यही करती। वो हिरण का फोटो खींचकर अपने इंस्टा पर भी डाल देती है जिसके उसे ढेर सारे लाइक्स मिलते हैं। इसके बाद दोनों उस टावर तक पहुंच जाती है और देखने से ऐसा लग रहा था मानो ये टावर बादलों में घुसा जा रहा है। टावर की ऊंचाई देखकर बेकी डर जाती है, लेकिन हंटर उसे इनकरेज करती है और दोनों टावर की चढ़ाई शुरू कर देती हैं। टावर में 1800 फीट तक अंदर की ओर सीढ़ी लगी हुई थी और फिर उसके बाद 200 फीट तक सीढ़ी बाहर की ओर लगी थी। टावर पुराना और जंग लगा था जिसके कारण इसके पुर्जे पुर्जे आवाज कर रहे थे। एक सीढ़ी तो निकलकर बेकी के हाथ में भी आ जाती है, लेकिन हंटर इन सब पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। दोनों के बीच में एक 50 फुट लंबी रस्सी बंधी हुई थी ताकि अगर कोई एक नीचे गिरे तो दूसरी उसे संभाल ले। बीच में रुककर ये एक वाटर ब्रेक लेते हैं और अब तक ये आईफिल टावर जितनी ऊंचाई पर आ चुके थे। कुछ देर में ये दोनों पहला लेवल यानी 1800 फीट तक चढ़ जाती हैं और यहाँ से इन्हें पूरा शहर दिखाई दे रहा था। अब इन्हें बाहरी सीढ़ी पर चढ़ना था। बेकी को बहुत डर लग रहा था, लेकिन हंटर उसे हिम्मत देते हुए बस चढ़ती ही जा रही थी। रास्ते में इन्हें 2 डिश एंटीना भी मिलते हैं और उनमें से किसी तरह निकलकर ये टावर के टॉप पर पहुंच जाती हैं।
लेकिन काफी हलचल होने के कारण सीढ़ी से कुछ स्क्रू निकलकर गिर गए थे, जिन पर दोनों का ध्यान नहीं जाता। आखिरकार दोनों 2000 फीट ऊपर टावर के टॉप पर पहुंच जाती हैं। मानो इन्हें पूरी दुनिया यहाँ से दिख रही थी। दोनों यहाँ तक पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। वो ढेर सारी सेल्फीज भी लेती हैं और फिर हंटर अपने साथ लाई ड्रोन को उड़ाकर काफी शॉट्स रिकॉर्ड करती है और YouTube वीडियो के ऊपर बढ़िया सा थंबनेल लगाने के लिए हंटर बिना किसी सेफ्टी के सिर्फ एक हाथ से टावर के नीचे लटक जाती है, ये जानते हुए कि यहाँ अगर इनसे एक चूक भी हुई तो दोनों ही डैन के पास पहुंच जाएंगी। खैर, अब हंटर ऊपर आ जाती है और बेकी को भी टावर से नीचे लटकने को बोलती है। बेकी ना चाहते हुए भी हंटर की बात मान लेती है और हंटर उसका हाथ पकड़कर उसे भी नीचे लटका देती है और सेल्फीज लेकर वापस ऊपर खींच लेती है। बेकी ने अपने डर पे काबू पा लिया था और अब बेकी आखिरी काम यानी कि डैन की अस्थियां भी हवा में उड़ा देती है और किसी कारण से बेकी से ज्यादा हंटर डैन के लिए रो रही थी। खैर, अब दोनों को वापस नीचे जाना था। बेकी सामानों का बैग अपने पीछे टांगती है और पहले नीचे उतरने लगती है और जिसका डर था वही होता है। सीढ़ी के बोल्ट्स निकलकर गिरने लगते हैं, जिससे सीढ़ी टावर से ही उखड़ जाती है। इस कारण बेकी की पकड़ सीढ़ी से छूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन हंटर जो कि ऊपर थी तुरंत ही ऊपर वाले पोल को पकड़ लेती है, जिससे बेकी बीच में ही लटक जाती है। बेकी तो बच जाती है, लेकिन उसका बैग नीचे डिश एंटीना पर जा गिरता है। उससे बुरा ये हुआ था कि बाहर लगी हुई पूरी सीढ़ी निकल गई थी। हंटर अपनी पूरी ताकत लगाकर बेकी को वापस टावर के ऊपर खींच लेती है, जिससे दोनों पागलों की तरह हंसने लगती है। लेकिन ये देखकर उनके तोते उड़ जाते हैं कि अब उनके पास नीचे जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है और वो 2000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैप हो चुकी है। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण दोनों के मोबाइल में कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। खंबे के बॉक्स में इन्हें एक बाइनाकुलर और एक फ्लेयर गन भी मिलती है, लेकिन इनका बैग नीचे डिश एंटीना पर पड़ा था, जिसमें ड्रोन और पीने का पानी था, यानी कुछ घंटों में ये प्यास के कारण ही मर जाएंगी। हंटर बेकी से कहती है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, सीढ़ी गिरने से बहुत आवाज हुई होगी, जिसे सुनकर किसी ने तो पुलिस को कॉल जरूर किया होगा। कुछ देर बाद ये नोटिस करते हैं कि गिरने से बेकी की टांग में कट लग गया है और ब्लड रोकने के लिए हंटर उस पे अपनी शर्ट लपेट देती है और दोनों मदद आने का इंतजार करने लगती हैं। कुछ देर बाद बेकी पूछती है कि हंटर ने YouTube चैनल क्यों शुरू किया, जिस पर हंटर बताती है कि डैन की वजह से। डैन के मरने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि लाइफ बहुत छोटी है, तो उन्हें वो सारे अतरंगी सपने पूरे करने चाहिए जो उन्होंने सोचे थे, इससे पहले कि ऊपर का टिकट कट जाए। कुछ घंटों बाद हंटर को एक आइडिया आता है कि अगर वो अपने मोबाइल को नीचे लटका दे तो शायद उसमें सिग्नल आ जाएगा। अब हंटर अपने इंस्टा पर हेल्प का मैसेज पोस्ट कर देती है, क्योंकि उसके ढेर सारे फॉलोवर्स हैं, और मोबाइल को अपनी रस्सी में बांधकर 50 फीट नीचे लटका देती है। जब इन्हें पोस्ट अपलोड होने का साउंड नहीं आता तो हंटर खुद भी नीचे लटक जाती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, तो वो मोबाइल को वापस ऊपर खींच लेती हैं। अब बेकी कहती है कि अगर वो हंटर के मोबाइल को नीचे फेंक दे तो जमीन पर पहुंचते ही उसमें की पोस्ट अपलोड हो जाएगी और मोबाइल बिना टूटे नीचे पहुंच जाए। उसके लिए हंटर अपना एक जूता निकालकर उसमें मोबाइल डाल देती है और कुशन के लिए उसमें अपना मोजा और पुशअप ब्रा भी घुसा देती है। फिर ये उस जूते को नीचे फेंक देती हैं और इंतजार करने लगती हैं, जबकि मोबाइल गिर के टूट गया था। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कुछ देर बाद बेकी नोटिस करती है कि हंटर के पैर में 143 का टैटू बना हुआ है। वो कुछ बोलती उससे पहले हंटर को नीचे जमीन पर एक आदमी दिखाई देता है और वो दोनों उसका ध्यान खींचने के लिए चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उनकी आवाज उस आदमी तक नहीं पहुंच रही थी। तो बेकी अपने दोनों जूते निकालकर नीचे फेंकती है, लेकिन फिर भी वो आदमी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से जाने लगता है। अब बेकी फ्लेयर गन चलाने को बोलती है, लेकिन हंटर उसे मना कर देती है, क्योंकि दिन में फ्लेयर उसे दिखाई नहीं देगी। ये आदमी पास ही में खड़ी एक आरबी के पास जाता है, जिसमें उसका दोस्त रहता है, और आज उनका यहाँ पार्टी करने का इरादा था। अब हंटर और बेकी अंधेरा होने का वेट करने लगती हैं। बेकी अपनी शादी का वीडियो देख रही थी और तभी वो नोटिस करती है कि हंटर उसकी शादी के टाइम सड़ा सा मुंह बना के खड़ी थी। अब रात होते ही बेकी उस फ्लेयर को चला देती है और दोनों आदमी उसे देखकर समझ जाते हैं कि कोई टावर के ऊपर फंसा हुआ है, और वो अपनी आरवी लेकर उनकी कार तक पहुंच जाते हैं। ये देखकर बेकी और हंटर खुशी
खुशी से नाचने लगती हैं। लेकिन ये दोनों आदमी कोई भले लोग नहीं थे, बल्कि वो हंटर की कार का कांच फोड़कर उसे चुरा कर वहाँ से निकल लेते हैं। इन दोनों की उम्मीद फिर से टूट जाती है। आधी रात में दोनों की नींद लग गई थी और हंटर नींद में टावर से गिरते गिरते बचती है, क्योंकि टावर के टॉप पर ठीक से बैठने की भी जगह नहीं थी, तो सोना तो दूर की बात है। अब बेकी फाइनली हंटर से पूछ लेती है कि उसके और डैन के बीच में क्या लफड़ा चल रहा था, और यहाँ फाइनली रिवील होता है कि बेकी के पति डैन और उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर का 6 महीनों से अफेयर चल रहा था। हंटर बताती है कि इसकी शुरुआत डैन ने ही की थी, जब वो दोनों एक पार्टी में थे, और हंटर उसके लिए बेकी से बहुत माफी मांगती है। बेकी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो ऐसी सिचुएशन में है कि कुछ बोल भी नहीं सकती। अगली सुबह बेकी हंटर को ताना मारती है कि अगर उसका ड्रोन उनके पास होता तो उन्हें काफी मदद मिल सकती थी, जिस पर हंटर को आइडिया आता है कि वो रस्सी के सहारे उस डिश एंटीना तक जाए और वहां से उनके बैग को लेकर वापस आ जाए, जिसमें उनका ड्रोन और पीने का पानी है। कोई और रास्ता नहीं था तो हंटर यही करती है और धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। लेकिन जब आखिर में रस्सी कम पड़ जाती है तो हंटर उसके एंकर को निकालकर उससे लटक जाती है और फिर झूला झूलकर उस डिश एंटीना पर कूद जाती है। अब हंटर को बैग तो मिल गया था, लेकिन मुश्किल रस्सी को फिर से पकड़ना था। फिर हंटर अपनी सेल्फी स्टिक निकालती है और उससे अपने बैग को रस्सी पर लटका देती है। इसके बाद वो खुद भी कूदकर रस्सी को पकड़ लेती है। वो बेकी से कहती है कि वो रस्सी को ऊपर खींचे, और हंटर खुद से भी बिना किसी सेफ्टी हार्नेस के ऊपर चढ़ रही थी। लेकिन टॉप पर पहुंचते ही हंटर जैसे ही सीढ़ी को पकड़ने की कोशिश करती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। अब बेकी बहुत ही डरते हुए नीचे देखती है और चैन की सांस लेती है, क्योंकि हंटर अपने बैग पर ही गिरी थी और अभी तक जिंदा थी। रस्सी से हंटर के हाथ जल गए थे, तो बेकी ही अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर और बैग को ऊपर खींच लेती है। इसके बाद वो बैग में से बोतल निकालकर पानी पीती है, पर उसमें खाने को कुछ नहीं था। फिर बेकी एक कागज पर हेल्प का मैसेज लिखकर उसे ड्रोन में फंसा देती है और फिर उस ड्रोन को उड़ाकर पास वाले उसी डाइनर तक पहुंचाने की कोशिश करती है, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई तो उसे देख ही लेगा। लेकिन आधे रास्ते में ही ड्रोन की बैटरी लो हो जाती है। अगर उसे वापस नहीं बुलाया तो वो डेजर्ट में ही गिर जाएगा, इसलिए बेकी ड्रोन को वापस बुला लेती है। इस तरह दूसरा दिन भी ढल जाता है और बेकी को पूरा यकीन हो गया था कि वो दोनों भूखे यहीं पर मर जाएंगे। आधी रात को बेकी को एक नाइटमेयर आता है कि हंटर पर गिद्धों ने अटैक कर दिया है और वो उसके शरीर को खा रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और अपने ऊपर जल रही रेड लाइट को देखकर बेकी के दिमाग की बत्ती जल जाती है। अब बेकी हंटर को बताया हुआ वही लाइफ हैक का यूज करके अपने ड्रोन को चार्ज करने वाली थी। सुबह होते ही बेकी उस पोल पर चढ़ने लगती है और हंटर उसे नीचे से हिम्मत देती है। किसी तरह बेकी उस पोल के ऊपर भी पहुंच जाती है और उस लाइट में लगे बल्ब को निकालकर उसमें ड्रोन का चार्जर डाल देती है, लेकिन चार्जर सॉकेट तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो बेकी सॉकेट में अपनी वेडिंग रिंग डाल देती है, जिससे चार्जर में करंट आने लगता है और ड्रोन चार्ज होना शुरू हो जाता है। लेकिन डाइनर तक पहुंचने के लिए ड्रोन को फुल चार्ज होना चाहिए, जिसके लिए बेकी को 1-2 घंटे तक ऐसे ही लटकना पड़ेगा। कुछ देर बाद गिद्ध बेकी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और अब वो बेकी को भी खाना चाहते थे। बेकी किसी तरह ऊपर डटी रहती है और ड्रोन के फुल चार्ज होते ही नीचे उतर आती है और सही टाइम का वेट करने लगती है। कुछ देर बाद बेकी इस बात को लेकर रोती है कि उसके डैड डैन के बारे में सही थे, लेकिन उसने कभी अपने बाप की बात नहीं सुनी। खैर, टाइम होने पर वो ड्रोन को डाइनर की ओर भेजने लगती है। ड्रोन डाइनर तक पहुंच ही गया था, लेकिन वहां से गुजर रहा एक ट्रक ड्रोन को टक्कर मार देता है और ड्रोन टूटकर वहीं रोड पे गिर जाता है, जिसे शायद ही कोई देखेगा। इसी के साथ एक और दिन ढल जाता है। शाम के समय बेकी देखती है कि एक तूफान उनकी तरफ आ रहा था। बिना खाने के उसका शरीर भी कमजोर हो गया था और अब अपनी आंखें खुली रखना भी उसके लिए मुश्किल का काम था। लेकिन अगर वो सो गई तो गिद्ध उसे नोच खाएंगे। हंटर बेकी से कहती है कि उसे कुछ खाना होगा वरना वो मर जाएगी, जिस पर बेकी कहती है कि उन्हें अब उसका मोबाइल भी नीचे फेंक देना चाहिए, लेकिन इस बार वो और भी अच्छी तरह से कुशन करेंगे ताकि वो टूटे ना। और इसके लिए बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता भी मांगती है, लेकिन हंटर साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें अपना जूता नहीं दे सकती क्योंकि मैं तो नीचे हूँ। और दोस्तों, अब एक बड़ा ट्विस्ट आता है। असल में हंटर का पैर जब फिसला था तब वो बैग पर नहीं बल्कि डिश एंटीना पे जाके गिरी थी। उसका सर फट गया था और खून निकलने से उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। और अब हंटर की लाश को
को गिद्ध खा रहे हैं। बेकी ने सिर्फ उस बैग को ही ऊपर खींचा था और यहाँ अकेले फंसे होने के ख्याल से भी बेकी इतना डर गई थी कि वो इतने टाइम से हंटर को अपने साथ हेलुसिनेट कर रही थी, जबकि असल में हंटर मर चुकी है। बेकी अब ये रियलाइज करके रोने लगती है और एक और रात गुजर जाती है। इधर उसका डैड जेम्स बेकी को कॉल कर करके परेशान हो रहा था और बेकी अपने फादर से माफी मांगते हुए एक वीडियो भी रिकॉर्ड करती है। अगली सुबह तक बेकी बेहोश हो गई थी और ये देखकर गिद्ध उसे खाने के लिए उसके पास आता है और उसकी टांग को नोचने लगता है, लेकिन तभी बेकी गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे मरोड़ देती है और फिर मजबूरी में उस गिद्ध को ही खा जाती है, जिससे उसे थोड़ी ताकत मिलती है। अब अपना मोबाइल नीचे गिराना ही बेकी के लिए आखिरी ऑप्शन था। हंटर का जूता लेने के लिए बेकी उस रस्सी से धीरे धीरे नीचे उतरती है और फिर उस डिश एंटीना पर कूद जाती है और हंटर की लाश पे से गिद्धों को भगा देती है। उसने अपने फादर को हेल्प का मैसेज कर दिया था, जो नेटवर्क मिलते ही डिलीवर हो जाएगा। अब बेकी हंटर का जूता निकालकर उसमें अपना मोबाइल डाल देती है और फिर उस जूते को हंटर के पेट में घुसा देती है, जहां से गिद्ध उसे खा रहे थे, क्योंकि हंटर की बॉडी से अच्छा कुशन और क्या ही होगा। इसके बाद बेकी हंटर की डेड बॉडी को नीचे फेंक देती है और डिश एंटीना पर ही बैठकर अपना आखिरी समय गिनने लगती है। आखिर में मैसेज बेकी के डैड को मिल जाता है और वो तुरंत ही पुलिस को लेकर उस टावर पे पहुंच जाते हैं और वहां पड़ी लाश को देखकर वो रोने लगते हैं, लेकिन असल में वो लाश हंटर की थी और बेकी को सही सलामत नीचे उतार लिया गया था। बेकी अपने डैड से माफी मांगती है और प्रॉमिस करती है कि अब वो रोना धोना नहीं करेगी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हंटर और बेकी की जगह होते तो क्या आइडिया लगाते ये भी कमेंट में जरूर लिखें। मैं उनकी जगह होता तो ये काम करता ही नहीं, और करता भी तो ऑलरेडी अपने फैमिली फ्रेंड्स और पूरे शहर को बताकर जाता, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन में बच सके। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।